अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कमीशन अनाउंस कर दिया है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। और इसकी जो डेट्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 28 जुलाई टू 15 अगस्त 2025 है। और इसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ये अनाउंस किया गया है। जनरल डिप्टी पायलट है, इसकी फिर इन्होंने जो है वो क्राइटेरिया दिया हुआ है, एज 16 टू 22 ईयर्स 15 अप्रैल 2026 तक होनी चाहिए। नेशनलिटी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड होना चाहिए। हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर जो कि बनता है। और विजन जो है 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, आपको ग्लासेस ना लगाओ। और कैंडिडेट ने जो है वो पास किया हुआ 65% मार्क्स से एग्रीगेट आपका बनाया जाएगा। और इसके अंदर आपका एफएससी हुआ होना चाहिए, किसमें, प्री इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर ए लेवल आपने किया हो फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी में। और इसी के साथ आपने एफएससी किया हो फिजिक्स के, या फिर मैथ और स्टैटिक कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, डीएई किया हो, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर में। और जो इसका ट्रेनिंग पीरियड होगा आपके सिलेक्शन के बाद, वो 4 साल का आपको जो है वो दी जाएगी। और आपको जो है वो बीएससी डिग्री, यानी कि आपकी जो है बीएस की डिग्री भी हो जाएगी और आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और आपको दौरान आपकी एजुकेशन के दरमियान तकरीबन आपको जो है वो आपका इन्हीं की तरफ से होगी, और आपको जो है वो स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा। आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और आप जो है वो एज अ ऑफिसर ही कहलाओगे अपनी एजुकेशन के दौरान। 4 साल में मतलब आप जॉब भी कर रहे हैं, वही आपकी जॉब है जो आप स्टडी कर रहे हैं, और उसका आपको जो है वो पैसा भी मिलेगा। और इसी तरह फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है। आप अनमैरिड होने चाहिए और 5 फुट 4 इंच आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एयर डिफेंस कोर्स है, और इसी के अलावा एडमिन स्पेशल ड्यूटी कोर्स है, और 18 लॉजिस्टिक कोर्स है। और इसके अलावा अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें, इसमें जीडी सप्लीमेंट्री कोर्स है, एसएससी। इसके अंदर जो एज है वो 21 से 24 ईयर्स है, होनी चाहिए 15 अप्रैल 2026 तक। और मेल सिर्फ मेल के लिए है, मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, अनमैरिड होने चाहिए, 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, 163। और आपको जो रैंक दिया जाएगा वो होगा फ्लाइंग ऑफिसर का। आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। और क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए आपको आपकी बीएस मैथ हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एफएससी, आईसीएस। और ये जो है वो आप यहाँ से मतलब बीएस के थ्रू आए हों, आपका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। फिर एमबीबीएस, बीडीएस और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर आपने मेडिकल की फील्ड में गए हैं तो उसके रिलेटेड आपकी इनके इक्वलेंट, अगर आपने कुछ और किया है तो वो इसके बराबर होनी चाहिए। और जो इसका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। और इसके अलावा एजुकेशन ब्रांच में आपको जो है वो 20 से 29 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिड अनमैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए 4 फुट 10 इंच। और आपको रैंक जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन जो इसकी है वो आपकी एमएस एमफिल होनी चाहिए, वो भी मैथ के अंदर। और या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन आईआर पढ़ा होना चाहिए आपने, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस विद एआई स्पेशलिटीज़ जो है वो आपने किया हो, और फिर मैनेजमेंट साइंस पढ़ी हो, एमबीए किया हो, यानी कि आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन इसमें होनी चाहिए। एमफिल किया हो, एचआरएम किया हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंसिंग, इसकी रिलेटेड जितनी भी आप फील्ड हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स अगर आपने किया है एमफिल, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी जो मतलब मार्क्स वगैरह हैं वो आपके मिनिमम 65% होने चाहिए, या फिर आपकी जो सीजीपी बनी चाहिए वो 2.7 होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपने बाहर से किया है तो वो आपने एचईसी से वेरीफाई करवानी है अपनी डिग्री। और फिर आपका जो है वो 24 वीक्स की जो है वो ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा। फिर इसी तरह आईटी ब्रांच में अगर हम देखें तो 20 टू 26 आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। मेल ओनली अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कर सकते हैं। और जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, 163। फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक दिया जाएगा। इसके अलावा आपने बीएसएमएस किया हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस वगैरह। कंप्यूटर के तकरीबन जितने भी कोर्सेज़ हैं वो इसमें मेंशन है। डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस, तकरीबन सभी इसमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी वगैरह इसमें शामिल है। और इसकी जो सीजीपी रिक्वायरमेंट है वो भी 2.7 है आउट ऑफ 4। और परसेंटेज की बात करें तो 65 है। ट्रेनिंग पीरियड आपको 24 वीक्स होगा। और इसके अलावा जो मैट ब्रांच है इसके अंदर आपकी जो क्राइटेरिया देख सकते हैं वो 20 टू 26 ईयर आपकी होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन आपने बीएससी किया हो, बीएस किया हो, बीई किया हो, बीसीएस किया हो, 4 साल का। साइंस, फिज़िक्स, मैथ जो है वो कंपलसरी आपने
पढ़ा हो। इसके अलावा अगर आपने एमएस किया हुआ है तब आपने एनवायरमेंटल साइंस, फिज़िक्स और मैथ पढ़ा हो, और इसके अंदर भी सेम जो है वो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अकाउंट ब्रांच में आप देख सकते हैं कि आपको आपने बीकॉम किया हो या बीबीए फाइनेंस किया हो 4 साल का, या अकाउंटिंग, बीएस फाइनेंस इक्विवेलेंट, इसके तकरीबन जितनी भी बराबर जो क्वालिफिकेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो मतलब इसके अंदर जो आपको बेनिफिट्स हैं, आपको हाईली कम्पिटिटिव सैलरी दी जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा फैमिली का आपका फ्री में। इसके अलावा ट्रेनिंग और आपको जो है वो करने को मिलेगी। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटी के अलावा आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, और बाहर भी आपको फ्री अकोमोडेशन, वेवियर फेयर, ट्रेल ट्रैवल, हर चीज़ में आपको जो है वो 50% आपको दिया जाएगा। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड कोर्स किया जाएगा। ये आपको मतलब जो ट्रेनिंग होगी वो मतलब पूरी जो वर्ल्ड वाइड आपको सपोर्ट करेगी। मेंबरशिप दी जाएगी एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम के अंदर। ये जितनी भी मतलब बनती हैं हाउसिंग स्कीम एयरफोर्स वालों की, उसके अंदर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद जो है वो आपकी एक जज की ब्रांच भी है, जज की लीगल ब्रांच है। इसके अंदर आपके पास LLB होना चाहिए, वो 65% के साथ, और आपने प्रैक्टिस की हो मिनिमम 2 ईयर, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और ट्रेनिंग पीरियड आपका 24 वीक्स होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर पहले तो आपका क्या नाम है, आपने जाके ऑनलाइन आपने जो है अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट पे joinpef.gov.pk पे। वहाँ पे आपका इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट होगा। फिर इसके अंदर जिसके अंदर क्या नाम है, इंग्लिश, आपकी फ़िज़िक्स, मैथ्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो होंगी वो इंक्लूडेड होंगी। इसके अलावा आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर आपकी रनिंग, पुशअप, सिटअप्स और चिनअप्स होंगे। रनिंग जो होगी वो 1 माइल होगी, जो कि आपको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। पुशअप 15 होंगे, इसके लिए आपके 2 मिनट होंगे। सिटअप्स होंगे 20 और 3 चिनअप्स होंगे। और जो बंदा ISSB फिर आपकी ISSB होगी। आपको जो इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनकी ISSB कॉल आएगी, और उन्हें जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू ISSB कोहाट, गुजरांवाला, मिलगिर, कोयटा में दिया जाएगा। फाइनल जो मेडिकल होगा फिर CMB लाहौर लेगा आपका। फिर आपका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि INSC रावलपिंडी में होगा। आफ्टर फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है वो आपको BS एविएशन मैनेजमेंट और उसकी क्या नाम है आपको दी जाएगी। ये सारे जो भी है आप इसको पढ़ लेना। आपने अगर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, इधर इन एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह दी हैं कि अगर आप 2 बार ISSB में पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री पर रिजेक्ट हुए हो ISSB से, तो आप इसके लिए नाअहल हो। अगर आप क्या नाम है, इसके अलावा एक बार अगर ISSB में इंटर की बेस के ऊपर एक बार जो है वो ग्रेजुएशन के बाद आप रिजेक्ट हुए, तभी इसके लिए आप नाअहल हो। मतलब कि अगर आपने 2 बार जो है वो दिया हुआ है तभी आप जो है वो नाअहल हो, आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अनफिट हो या कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो, तब आप इसके लिए नाअहल हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ये QR कोड दिया हुआ है या ये करना है, या फिर डायरेक्ट आपने गूगल पे जाके JoinPF लिखना है और वहाँ पर जाके जो है वो अप्लाई कर देना है। तो देखते हैं। इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आप देखेंगे ये इनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, एज एन ऑफिसर यहाँ पर आपने आकर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल पासवर्ड वगैरह मांग रहा है। आपने क्या करना है, ये इसको पहले आपने साइनअप पे क्लिक करके साइनअप कर लेना है। अपनी जो भी डिटेल्स होंगी आपने वो पुट कर देनी है, NIC, ईमेल वगैरह। उसके बाद आपने इसको लॉगिन करवा लेना। आप जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। कोर्स ऑफर्ड ऑफिसर के लिए जो 15 कोर्स हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपनी जो है वो प्रोफाइल बना लेनी है। आप प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे जाके, जिसके अंदर आप अपनी एजुकेशन और अपने बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे, एज क्या है, और इसके अलावा आपकी एजुकेशंस वगैरह, एड्रेस वगैरह, वो सब आपने देनी है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। सब करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जिसके अंदर आप एलिजिबल हों, अप्लाई करना चाहते हो, वो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है एज लिमिट, बिकॉज ऑफ एज लिमिट आपकी जो है वो गुजर चुकी है। इसके अंदर आपकी एज लिमिट भी देखी जाएगी। अगर एज लिमिट है, ये देखें, एक के लिए 136 IT के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो देन आपको वो क्राइटेरिया आप यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फर्दर अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, देन आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फ़ी चालान यहीं पे शो हो जाएगा, फ़ी चालान आ जाएगा। इसके अलावा आप फ़ी देंगे तब देन नेक्स्ट प्रोसीजर टू कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा। जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा देन आप जाएंगे वहाँ पर टेस्ट के लिए। तो ये इसका जो है वो अप्लाई करने का तरीका है। आप PSC की वेबसाइट joinpef.gov.pk पे आएंगे
और यहाँ पे आके आपने साइन अप और लॉगिन करना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो देनी है। जब आप वो देंगे देन आप कोर्सेज़ के ऊपर जो है वो आएंगे। ऑफर्ड कोर्सेज़ के ऊपर आने के बाद आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे जो आपका जिसमें आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करें। बस ये इसका जो है वो अप्लाई करने का तरीका है, तो अप्लाई ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।